नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक अपने घर की लाइन सुधार रहा था। उसी दौरान विद्युत फॉल्ट हो गया, जिसके कारण युवक ऊपर से नीचे गिर पड़ा और युवक पूरी तरह घायल हो गया। मुकेश पिता सदरिया निवासी आमगांव के घर की बिजली शुक्रवार दोपहर गुल हो गई थी। शाम में वो बिजली पोल पर चढ़कर लाइन सुधारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जोरदार झटका लगने से झुलस गया। परिजन देर शाम उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक को करंट का झटका इतना जोरदार लगा कि उसका चेहरा भी झुलस गया, साथ ही गले से नीचे पेट तक का हिस्सा भी झुलसा और काफी चमड़ी निकल आई। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। शहर की वीरेंद्र कॉलोनी में एक महिला और उसके परिजनों के साथ पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने विवाद किया और मारपीट की, जिसमें महिला की बेटी के बाल जड़ से उखड़ गए। महिला इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती है। वीरेंद्र कॉलोनी में एक महिला और उसकी बहू को पड़ोसी परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीटा, साथ ही महिला के थाने में रिपोर्ट भी कर दी। घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने कहा, मेरे साथ मेरी बेटी बहू से भी मारपीट की गई। बहू के सिर के बाल खींच लिए, जिससे बाल का कुछ हिस्सा उखड़ गया। सायरा बानो पति अब्दुल सलीम निवासी वीरेंद्र कॉलोनी जिला अस्पताल में भर्ती है। उसने बताया, मेरे साथ मेरी बेटी जीनत अफरोज, बहू शाइना बानो पर प्राणघातक हमला किया गया। पड़ोस में ही रहने वाली सुरैया, शबाना, कलीम, इरफान आदि ने मारपीट की। उसने कहा, आए दिन बेवजह परेशान करते हैं, बार बार विवाद करते हैं। महिला के सिर में चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम शेखापुर में पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने ही 7 वर्ष के बालक की हत्या कर दी। एसपी राहुल कुमार ने इस घटना का खुलासा किया है। थाना खकनार पुलिस ने ग्राम शेखापुर के 7 वर्षीय बालक कालू पिता बद्री निवासी शेखापुर की हत्या का खुलासा घटना के दूसरे दिन ही कर दिया। 27 जनवरी 2022 को ग्राम शेखापुर के कोटवार देवानंद द्वारा थाना खकनार में सूचना दी गई थी कि कालू पिता बद्री भिलाला उम्र 7 वर्ष निवासी शेखापुर का 26 जनवरी 2022 शाम करीबन 5 बजे से लापता था, जिसका शव किरण पटेल निवासी हल्दी के खेत में मृत अवस्था में मिला। सूचना पर मर्ग कायम कर पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मुंह, गला दबाने से मृत्यु होना बताया गया और चेहरे, गले पर नाखूनों के निशान पाए गए, जिसके आधार पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक के पड़ोस में रहने वाला 12 वर्षीय नाबालिग बालक अपने पिता के साथ चने की खेत की रखवाली करने के लिए रहता था। 26 जनवरी को शाम करीब 5 बजे कालू चने के खेत में पहुंचकर चना उखाड़कर खाने लगा, तो रखवाली करने वाले नाबालिग द्वारा मना किया गया, जिस पर मृतक द्वारा मां की गाली देने से नाराज होकर आरोपी ने बगल के किरण पटेल के हल्दी के खेत में ले जाकर कालू का मुंह और गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी मृतक को बेहोश समझकर मेट पर बैठकर उनके होश में आने का इंतजार करता रहा और दूसरे दिन सुबह अपने पिता को हल्दी के खेत में कालू की लाश पड़ी होना बताया, तो पिता ने मृतक कालू के घर जाकर खबर देने को कहा। आरोपी ने मृतक के घर जाकर मृतक की मां को खबर दी और लाश को उठाकर चने के खेत तक लेकर आया और मृतक की मां को दे दिया। की हत्या का मामला काफ़ी हीनियस टाइप का था। इसके अंदर जो है वो परसों शाम को 4 बजे के आसपास में एक घटनाक्रम हुआ, जिसके अंदर 7 साल का एक बालक कालू करके एक है, वो शेखापुर गांव का रहने वाला, वो पड़ोस के खेत में जो है वो चने का खेत था। उस चने के खेत की रखवाली एक दिनेश नाम का लड़का जो 12 साल का है और उसके पिता वो करते हैं। वहाँ पे उनका घर बना हुआ है। कालू जो है वो बार बार उसके साथ में कभी कभी खेलने के लिए जाया करता था। उस दिन परसों जो दोपहर में उस चने के खेत का मालिक जो है वो वहाँ पे आया हुआ था। कालू वहाँ पे खेत में गया और उसने जो है वो कुछ चने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दिनेश ने उसको कहा कि अभी चने मत तोड़, वो मालिक आया हुआ है करके। इसी बात को लेकर जो है वो उनमें कुछ गाली गलौच हो गया। वो 7 साल के बच्चे ने उसको जो है वो माँ पर से गाली दे दी। जो दिनेश नाम का लड़का है 12 साल का, उसकी माँ नहीं है। उसका ये कहना है कि जैसे ही उसने माँ से गाली दी है, उसके बाद में उन दोनों में झगड़ा हुआ, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने उसको माँ से गाली दी है, और उसके बाद में फिर उसने जो है वो उसको जोश में आके उसका गला दबा दिया। तो उसको लगा कि पहले तो ये बेहोश हो गया है। वहाँ पे वो लगभग आधा घंटा बैठा रहा, फिर बाद में चला गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे आके भी उसने जो है वो देखा वहाँ पर कि हो सकता है कि वो बच्चा उठ के जो है अपने घर चला गया होगा, मगर जब उसने देखा तो वो लड़का वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो वो स्वयं ही वहाँ पे आके घर पे आके और उसके जो मृत बच्चा है उसकी माँ को उसने कहा कि आपका बच्चा जो है वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है।
और वो कुछ देर आगे तक जो है वो बच्चे को लेके आया हुआ है। इस तरीके से उसने स्वयं ने ही जानकारी दी और उसके बाद में फिर तत्काल उसमें मामला पंजीबद्ध कर बच्चे से पूछताछ कर और उसके अंदर जो है वो बाल किशोर न्यायालय के अंदर इसको आज पेश करेंगे और अग्रिम कार्यवाही हम लोग करवा रहे हैं। एटीएम मशीन और अन्य 2-3 दुकानों के ताले कुंडी तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया है। ग्राम सिरपुर में 27 दिसंबर 2021 को फरियादी रतिलाल पिता पन्नालाल बंजारा उम्र 45 साल निवासी सिरपुर द्वारा थाना खकनार में रिपोर्ट लेकर आई थी कि ग्राम सिरपुर में एसबीआई का एटीएम जिसे 26 दिसंबर की रात करीब 1 बजे एटीएम से पैसे निकालने की नियत से तोड़फोड़ कर मॉनिटर स्क्रीन सेफ डोर लॉक को तोड़ दिया गया और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा का शटर भी ताला तोड़कर साथ ले गया। सिरपुर के ही नीतीश पाटिल की इलेक्ट्रॉनिक दुकान, पवन राठौर की दुकान, रफीक निवासी सिरपुर के बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क सेंटर के ताले तोड़े और सतनाम पिता राम सिंह की किराना दुकान की कुंडी तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 457 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में ग्राम सिरपुर में सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें वारदात दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास गांव में पतारसी करने पर आरोपी कालू पिता चतरसी जाति बारेला उम्र 27 वर्ष निवासी खेरखेड़ा की पहचान हुई। पुलिस द्वारा आरोपी कालू को गिरफ्तार कर अन्य अपराधों में भी पूछताछ की जा रही है। 27 दिसंबर को सिरपुर गांव के अंदर जो है वो एक एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ हुई थी और उसको जो है वो निकालकर उसमें से पैसा लूटने का प्रयास किया गया था, मगर उसमें जो है वो आरोपी सफल नहीं हो पाया था। उसके अंदर हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे जिसके आधार पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक आरोपी कालू पिता छतर सिंह को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा जो है वो गुनाह कबूला गया है और उसका वही उस सीसीटीवी फुटेज में जो घटना घटित करते हुए दिखा गया था, तो उसकी गिरफ्तार करके आज हम लोग उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। स्वर्गीय सरवंशी गांधी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में जबलपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 206 रन बनाए। क्लब की टीम ने जवाब में 102 रन पर ही सिमट गई। अपनी टीम के लिए सबसे प्रदर्शन करने वाली दिलीप को मैन ऑफ द मैच इस दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,10,000 रुपए, उप विजेता टीम को 50,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज तवीज रजा को मोटरसाइकिल दी गई। इस दौरान आयोजक नीतू गांधी, सीटू गांधी, गोल्डी गांधी उपस्थित रहे। छोटा तालाब के समीप एक होटल में शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाते तब तक अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। होटल के अंदर गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। होटल के पास पेट्रोल पंप भी था। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से सिलेंडरों को जल्द से जल्द बाहर कर दिया गया, अन्यथा बड़ी घटना होने की संभावना थी क्योंकि पेट्रोल पंप भी होटल के नजदीक स्थित है। होटल मालिक बलवंत यादव ने लगभग 2.5 लाख रुपए का सामान जलना बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।